नमस्कार। बक्सर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद सांसद सुधाकर सिंह जी के द्वारा रामगढ़ में हो रहे उपचुनाव में भाई को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से कमाल को संभाल लिए हैं। अभी कार्यकर्ता के सर पर पगड़ी बांधते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ अभी सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। क्या इनके कार्यकर्ता इनके द्वारा बांधी जा रही पगड़ी का लाज रख पाएंगे? क्योंकि इस बार जो मुकाबला रामगढ़ विधानसभा में होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से प्रशांत किशोर के द्वारा दावे किए जा रहे हैं राजद पार्टी को लेकर, क्या उस दावे के दम को दिखा पाएंगे या उसे परास्त कर पाएंगे? इन तमाम सवालों का जानने का प्रयास मेरे द्वारा सांसद जी के माध्यम से किया जाएगा। सर, अभी जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं के सर पर पगड़ी बांधते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है कि ये जितने कार्यकर्ता है इस बार, जिस तरह से आपकी जीत हुई थी 2020 में, इस बार भी वो इतिहास दोहरा पाएगा? रामगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। आज़ादी से लेकर अब तक गलतफहमी में कोई एक बार जीत गया होगा, दो बार जीत गया जो विपक्ष में, लेकिन जो दोबारा वापस वो आए नहीं लोग। कहीं कोई लड़ाई नहीं, दल बनते बिगड़ते रहते हैं, चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन जो मुगालते में है कि हम लोग को चुनौती दे देंगे, वो बहुत दूर की कौड़ी है। बक्सर लोकसभा जैसा कठिन क्षेत्र पर हम लोगों ने जीत हासिल की। ये तो रामगढ़ घर है, यहाँ तो कोई चुनौती ही नहीं है। लेकिन सर, नई नवेली पार्टी के एक तरह से मुखिया कहिए प्रशांत किशोर जी के द्वारा जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुनौती दी गई है, सुधाकर सिंह को यहाँ चुनौती देना मुश्किल माना जाता है। सीधे तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जिस तरह से चुनौती उनके द्वारा दिया जा रहा है, वो आखिर क्या समझ लिए हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जी को प्रशांत किशोर समझते क्या हैं? प्रशांत किशोर भाड़े पर काम करने वाले प्रचारक थे। अभी नया नया पार्टी बनाए हैं और उस पार्टी में सभी भाड़े पर उनके कार्यकर्ता हैं। ना उस पार्टी के पास नेता है ना कार्यकर्ता है। तो पहले कोशिश करें पूरे बिहार में घूम करके कि कुछ कार्यकर्ता कुछ नेता बना लें। अभी भी उनकी पार्टी के शीर्ष 1 दर्जन लोगों में से ज़्यादातर राष्ट्रीय जनता दल से निकल कर गए हुए लोग हैं। वो सभी सम्मानित लोग हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो चले गए उनके साथ, लेकिन उनके पास तो कोई नेतृत्व है नहीं प्रशांत किशोर के पास। और अभी वो चुनाव स्वयं लड़ लेते एक बार बिहार में, तो थोड़ा लोगों को भरोसा होता। अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के जो गोली चलाने की जो नई परंपरा शुरू किए हैं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पे, पूरा बिहार समझ गया कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता का पार्टी का बी टीम है, जो दूसरे तरीके से लोगों को ठगने के लिए लगातार गांव-गांव में घूम रहे हैं लोग। लेकिन सर, अभी देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा आए हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं, प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। कोई चेहरा आपका उस तरह का दिखाई नहीं पड़ रहा है। अकेले सुधाकर सिंह गलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या सुधाकर सिंह जी के बदौलत ये चुनाव जीता जाएगा या पार्टी कमान के लोग भी यहाँ? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, मुकेश साहनी जी, ये आएंगे। अभी 15 दिन का चुनाव प्रचार बाकी है। किसी दिन आएंगे, सभा हो जाएगी। बाकी तो समय में हम ही लोग लड़ते हैं। यहाँ लोगों को, आम लोगों को हमसे ज़रूरत है, इसीलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। उनको किसी नेता वोता से मतलब है नहीं। कोई भी आएगा घूमकर चला जाएगा। हमारे जो नेता हैं लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, उनका संदेश और उनका सिंबल ही काफ़ी होता है चुनाव लड़ने और जीतने के लिए। और बाकी एक सभा हो जाएगी। और बाकी भाजपा का लोग, बेरोजगार लोग हैं, घूमते रहते हैं गलियों में। वो 30 नहीं 100 लेकर जाएंगे, तो 100 गीदड़ मिल के एक बाघ का मुकाबला कर सकते हैं। घूमने दीजिए, कौन घूम रहा क्या कर रहा है उसका कौन हिसाब लेना है। सर, एक सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह जी के द्वारा अपने लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी लाइन से हटकर भी काम किया गया है, पार्टी के प्रति बगावत भी कर दी गई है कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान को लेकर, क्या उस तरह का कार्य अजीत सिंह कर पाएंगे या फिर सुधाकर जी के चेहरे पर ही वो चुनाव जीत पाएंगे? अजीत हमसे कड़ा मिजाज के हैं कार्यकर्ताओं के पक्ष में खड़ा होने के लिए। 2 बार वो जेल गए हैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते हुए। उन पर कोई दूसरा आरोप नहीं था। ये जहाँ तक मेरी बात है,
उस मामले में कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मुझसे वो ज़्यादा खरा उतरेंगे और यहाँ का कार्यकर्ता जानता है इस बात को। सर, एक अंतिम प्रश्न है। भाजपा के द्वारा इस पर हथियार बनाने की कोशिश की जाएगी, परिवारवाद का मुद्दा उठाकर आपको घेरने का प्रयास किया जाएगा, जिस तरह से अभी सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। अगर इस भाजपा के द्वारा इस तरह से दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाती है, उस स्थिति में आपकी रणनीति क्या रहेगी सर? हमारे परिवार में चौथे आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो रामगढ़ में सबको जिताया हमारे परिवार में, अजीत को भी जिताएंगे लोग। और जो भाजपा जिसको टिकट दी है, जिस अपराधी को, जिसका दामाद अभी एनआईए में डीएसपी था, इनकम टैक्स सीबीआई वालों ने पकड़ के जेल में डाले हुए हैं, जिस भ्रष्टाचारी को, वो भ्रष्टाचारी के पिता भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे, उस भ्रष्टाचारी के भाई भी ब्लॉक प्रमुख थे रामगढ़ के, उनकी भवा भी ब्लॉक प्रमुख थी। तो सवाल ये है कि वो चौथा आदमी है घर में जो राजनीति कर रहा है। तो भाजपा के पास कैसा परिवारवाद है, हमको समझ में नहीं आता कि उसकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। अभी तो आप महाराष्ट्र में, झारखंड में दर्जनों लोगों को, परिवार के लोगों को टिकट दिया है, सांसदों के बेटे को, मंत्रियों को बेटे को। इस तरह के शिगुफा जो भारतीय जनता पार्टी जो छोड़ती रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, ये सांसद सुधाकर सिंह जी हैं, चेहरे को देखिए, सादगी को देखिए, और तब अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर हमेशा ये चिंतित रहते हैं। अभी जो रामगढ़ थानाध्यक्ष के साथ मामला आया था, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुए थे, उस वीडियो को देखने वाला ये कह रहा था कि एक सांसद के तौर पर अगर कोई कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की रक्षा को लेकर सुधाकर सिंह अगर इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं पर आने वाली प्रत्येक समस्याओं को झेलने के लिए न केवल ये, बल्कि इनके पिताजी और अजीत जी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। और यही कारण है कि जब भी रामगढ़ विधानसभा की बात होती है, एक आरोप हमेशा लगाए जाते रहे हैं कि जगदानंद सिंह जी के द्वारा अपने विधानसभा को लाभ दिलाने के लिए कई विधानसभा के हितों को प्रभावित किया गया, और इसीलिए इन तमाम अपमानों को सहने के बाद भी सुधाकर जी को लगता है कि अपमान ही सही, लेकिन मेरे कार्यों से कार्यकर्ताओं को लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है। तो तमाम अपमान की घूंटों को पीने के बाद भी मैं कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई पड़ूंगा। रामगढ़ से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।